गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 11 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30, कार्यपत्रक नंबर 30 और मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। सब्जेक्ट है हिंदी, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में अभी तक हम जो कहानियां हैं, कहानी को किस तरीके से बनाते हैं या फिर पत्र किस तरीके से लिखते हैं, ये सब चीज़ें और संवाद जब हम लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो बच्चों, अभी जो पिछली वर्कशीट थी हमारी, उसमें हमने ये जाना था कि औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, ये जान लिया था। उसके बाद हमने एक एक पत्र लिख भी लिया था। ठीक है, हमने जो औपचारिक पत्र था जिसमें क्या था, आवेदन था, ठीक है, और आपकी प्रार्थना थी, और अगर आप किसी एडिटर को लिखते हो तो वो वाला पत्र था। अब अनौपचारिक पत्र के टाइप, ठीक है, प्रकार, इस वीडियो में हम देखेंगे। अनौपचारिक पत्र के भी निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे बधाई पत्र, ठीक है, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र या सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, कोई सलाह आदि देने के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखो, ये तो हम रूल तो हम पढ़ ही चुके हैं। एक तो भाषा जो है सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लेखक तथा पत्र पाने वाले की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, अगर आप अपने दादाजी को लिख रहे हो तो ये तो नहीं कहोगे और ड्यूड क्या कर रहा है, ठीक है ना, मतलब एक ऐसे बोलोगे पूज्य दादाजी, आदरणीय दादाजी, इस तरीके से लिखोगे, यानी कि आयु का। और अगर आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हो, छोटी बहन को लिख रहे हो, प्यारी बहन, इस तरीके से लिखोगे, जैसे कि पिछली वर्कशीट में समझाया था। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी कि छोटी होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए, ठीक है, यानी कि स्टार्ट और एंड दोनों ही बहुत धांसू होने चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। देखो, लेख का तो एक एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस मिलती ही है। टीचर, जैसे हम टीचर हैं तो अपने आप ही इम्प्रेस हो जाते हैं, मन कर जाता है, जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी होती है ना तो खुद ही ज़्यादा नंबर देने का मन कर जाता है। तो लेख थोड़ा सुंदर होना चाहिए। पत्र भेजने वाले, ठीक है, पत्र भेजने वाले को प्रेषक, पत्र प्राप्त करने वाले प्रापक का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग तथा पते के स्थान पर कक्षा परीक्षा भवन लिखना चाहिए। ठीक है, अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। ठीक है, पत्र में काट छाट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं। अब देखो, एक साल पहले आपने अपने पसंदीदा पुस्तक को अपने मित्र को दिया था। दुर्भाग्य से आपका दोस्त इसे वापस करना भूल गया। पुस्तक का आपके लिए बहुत महत्व है, क्योंकि यह आपको आपकी दादी द्वारा उपहार स्वरूप दी गई थी। अपने दोस्त को उस पुस्तक को वापस करने के लिए एक पत्र लिखें। तो देखो, मेरी कुछ फेवरेट किताबें हैं। एक तो राजयोग, ठीक है, स्वामी विवेकानंदा के द्वारा लिखी हुई है। तो सब बच्चे एक ही पुस्तक तो लिखेंगे नहीं ना। राजयोग एक है, तोड़ो कारा तोड़ो, ठीक है, तोड़ो कारा तोड़ो। तो ये कुछ किताबें हैं, आप अपने एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। और एक कर्म योग है, या फिर आपकी अपनी कोई, आप अपनी तरफ से भी कोई बुक लिख सकते हैं। तो बच्चों, अब हमें क्या करना है, हम पत्र देखेंगे। पत्र में हमें बताना है कि कितनी इंपॉर्टेंट है, वही वापस कर दे हमारी किताब। तो यहाँ पे आप अपना पता, मैंने अ ब स रोहिणी लिखा है, तो आप जो भी पता है वो लिख देंगे। दिनांक 11 सितंबर 2020, ठीक है। प्रिय मित्र, ठीक है, मधुर प्यार, क्योंकि आप मित्र को लिख रहे हैं तो प्यार देंगे। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, आजकल स्कूल बंद है, इसीलिए मैं इस समय का सदुपयोग अपनी पसंदीदा किताबों को पढ़कर कर रहा हूँ। आज मेरा मन मेरी सबसे पसंदीदा किताब विंग्स ऑफ द फायर, ठीक है, ये हमारे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी हुई किताब है। उन्होंने अपनी इसमें यात्रा, अपने जीवन की यात्रा को शेयर किया है, और बहुत ही अच्छी किताब को पढ़ने का था। यह किताब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसे मेरी दादी ने मुझे उपहार स्वरूप दिया था। तभी मुझे याद आया कि ये किताब तो मैंने आपको दी है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप उस किताब को पढ़ चुके होंगे और आपको भी पसंद आई होगी। मुझे लगा कि इसे लौटाने के बारे में एक बार आपको याद दिला दूं। कृपया जब भी संभव हो इस किताब को मुझे लौटाने का प्रयास करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है
जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। अब उसको किताब चाहिए तो मुलाकात तो करनी पड़ेगी ना। अब बेचारा ये तो कह नहीं सकता कि जल्दी दे दे, तो अलग भाषा में कह रहा है जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। ठीक है बच्चों, तो आपको देखो कितने सलीके से ये लेटर लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से ये हिंदी वाली मैम ने आपके लिए लिखा है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छे से लिखा है और बहुत ही अच्छी किताब का चुनाव किया गया है। अब किताब का नाम आप अपने मनपसंद अनुसार लिख सकते हो, आपका मित्र क ख ग। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरी हमारी जो टॉपिक दिया हुआ, दूसरा टॉपिक क्या है, कोरोना महामारी की वजह से आपने लंबे समय तक अपने सबसे अच्छे दोस्त या अपनी सबसे अच्छी सहेली को नहीं देखा है। अपने दोस्त सहेली को याद करते हुए एक पत्र लिखें। ये तो सभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हम फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हैं, और आप लोगों की एज में तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। इस एज में फ्रेंड्स, जो बातें हम अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से नहीं कह पाते, वो हम आसानी से अपने फ्रेंड सर्कल में कह देते हैं। पता ब स रोहिणी, ठीक है, दिल्ली, दिनांक 11 सितंबर 2020, प्रिय मित्र। ठीक है, आप एक बार फॉर्मेट भी याद कर लेंगे जो फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, प्रिय मित्र मधुर, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। कोरोना महामारी की वजह से सब लोगों को घर पर ही रहना पड़ रहा है। हमारे स्कूल को बंद हुए भी लगभग 6 माह हो चुके हैं। स्कूल में एक साथ समय बिताते थे, साथ साथ पढ़ाई करते थे, काफी मौज मस्ती भी करते थे। मैं उस समय को बहुत मिस कर रहा हूँ। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे एक दूसरे को देखे हुए वर्षों बीत गए हैं। उम्मीद है जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा, हम भी जल्द ही मिलेंगे। मैं फिर से आपसे मिलने के वैसे मैंने इन 6 महीनों में बहुत कुछ नया सीखा है। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स, एक मिनट यहाँ, हाँ तो ये वाली थोड़ी सी लाइन रह गई थी। मैं फिर से आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। वैसे मैंने इन 6 माह में बहुत कुछ नया सीखा है। मैंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी, और भी कई सारे नए क्रिएटिव कार्य किए हैं। अपनी पढ़ाई भी अच्छे से की है। मेरे पास काफ़ी कुछ है बताने के लिए। उम्मीद है आपने भी बहुत कुछ नया सीखा होगा, पढ़ाई भी अच्छी कर रहे होगे। आप भी पत्र के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा करना। अपने मित्र को कह रहा है कि भाई आप भी मुझे बता देना आप कैसा फील कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो मैं याद करके मरा जा रहा हूँ। जस्ट जोक पार्ट्स। ठीक है, आप भी पत्र के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा करना, जिसका मुझे इंतजार रहेगा, और हम भी जल्दी ही मिलेंगे। आपका मित्र क ख ग। तो बच्चों ये था हमारा हिंदी का लेटर। देखिए अपनी भावनाओं को, जैसे कि मेरा हॉबी है, वन ऑफ द हॉबी है डायरी लिखना, तो बहुत अच्छा रहता है अपनी भावनाओं को लिखना। आपको लिखना आना चाहिए। अब देखो बाकी तो लेटर हमें लगता है कि मुश्किल है। लेटर का एक बार अगर हमें फॉर्मेट आ जाए तो हमें पता लग जाता है कि हमें बीच में तो अपनी ही मन की ही बातें को लिखना होता है ना, तो कोई मुश्किल नहीं होती है। अब बच्चों देखो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप लोगों की 15 फरवरी से पेपर होंगे, बोर्ड के एग्जाम होंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं जो वीडियो में बताती हूँ उसको ठीक से, जो आपकी वर्कशीट है ना, कहते हैं ना कि मैम इंपॉर्टेंट नोट्स बना दो। आप लोग कहते हो ना एग्जाम के टाइम में कि इंपॉर्टेंट नोट्स बना दो, ये इंपॉर्टेंट नोट्स ही हैं आपके। बिल्कुल इन वर्कशीट्स को अच्छे से कर लो, बहुत अच्छी वर्कशीट्स हैं। ठीक है, इवन मैं इनका खुद प्रिंट आउट निकलवा के एक प्रॉपरली आगे आने वाले बच्चों के लिए, नेक्स्ट जब 10th क्लास आएगी उनके लिए रेफरेंस के लिए रखने वाली हूँ कि उस तरीके से इनको प्रोवाइड की जाए बच्चों को। तो आप भी इनको अच्छे से समझो बच्चा, और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।